जय श्री राम दोस्तों। आइए, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं मदन मोहन लखोटिया, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई लव माई इंडिया। अपने देश से प्रेम करो। आज बात करेंगे मेष राशि, मई 2026, 1 मई से 31 मई 2026 तक चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। सूर्य और मंगल का कमाल, शनि का जंजाल। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। मेष राशि जिसके स्वामी कौन होते हैं? मंगलदेव। मंगलदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के 12वें भाव में। 12वें भाव की क्या पोजीशन है? ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर शनिदेव बैठे हैं और मंगलदेव और शनिदेव साथ बैठते हैं तो विस्फोटक योग या विध्वंसक योग हो जाता है। तो क्या होगा? जिसके कारण थोड़ा तकलीफें रहेगी। कैसी? स्वास्थ्य से संबंधित भी रह सकती है और खर्चों में वृद्धि भी रह सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव के साथ में और शनिदेव 7.5 में होने से ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। तो मेष राशि जिसमें सूर्यदेव बैठे हैं, लेकिन राशि के स्वामी मंगलदेव होने के कारण, और मंगलदेव 11 मई तक वहीं रहेंगे, 11 मई को यहां पे आएंगे मेष राशि में। तब तक थोड़ा सावधानी के साथ चलने का प्रयास करें। किसके प्रति? स्वास्थ्य और खर्चों के प्रति। 11 मई को मंगलदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में पधार जाएंगे। जैसे लग्न भाव में आएंगे, स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम करेंगे। लेकिन पहले से ही सूर्यदेव यहां पर बैठे हैं, ये क्या करेंगे? सूर्यदेव ग्रहों के राजा होते हैं। सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में होने के कारण मेष राशि के लोगों को बहुत बड़ा बदलाव और परिवर्तन के संकेत बनाते हैं। सूर्यदेव कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़े, या मंगल भी करेंगे, मान सम्मान बढ़े, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत हो, आपके फैसले परफेक्ट हो, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ दूर हो, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़े। इसके साथ ही नौकरी के क्षेत्र से भी सूर्यदेव बहुत कुछ अच्छा करने का, क्योंकि राजा है, पिता है, तो कुछ अच्छा करने का एक सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं। तो सूर्यदेव बहुत कुछ नौकरी के क्षेत्र में भी अगर प्रयास करोगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा, लेकिन संघर्ष से जरूरी नहीं है मिले, संभावना प्रकट कर रहा हूं। ऐसा क्यों? अभी आगे समझ में आएगा। सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी हैं और अपनी उच्च राशि में होने के कारण, पंचम भाव के स्वामी होने के कारण, पंचम भाव के परिणाम तो मजबूत होने चाहिए ना। हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं कि पंचम भाव के परिणाम मजबूत होने चाहिए, लेकिन यहां पर केतुदेव बैठे हैं। केतुदेव सूर्यदेव के घर में बैठने से और इस भाव पर राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ने से दृष्टि ग्रहण दोष हो गया
और पाप ग्रहों के सामने सौम्य ग्रह की चलने में तकलीफें ही रहती है, जिसके कारण सूर्यदेव तो यहां पर लाभ देना चाहते हैं, लेकिन केतुदेव का प्रभाव और राहुदेव की दृष्टि कुछ व्यवधान करके पंचम भाव की स्थितियों को थोड़ा कमजोर करने का प्रयास। कैसे? पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। इन सब में केतुदेव का व्यवधान होने के कारण थोड़ी तकलीफें, जिस प्रकार से आप चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। हां, संतान की चिंता में कमी आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं आए, ये जरूरी नहीं है। सूर्यदेव अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन केतुदेव का व्यवधान देखने को मिलेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सूर्यदेव तो सफलता दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी तैयारी होगी जब, क्योंकि केतुदेव आपकी मति भ्रमित करके लक्ष्य से दूर करने का काम बराबर करने का प्रयास करेंगे। लव एंड रिलेशन में भी आप जैसा चाहते हो वैसा होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है, क्योंकि इस व्यवधान के कारण लव एंड रिलेशन में जिस प्रकार से आप चाहते हो वो स्थितियां निर्माण होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है। जिनको संतान चाहिए सावधानी रखनी पड़ेगी, और शेयर मार्केट का काम भी सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। यहां पर 11 मई 2026 को मंगलदेव आ जाएंगे। मंगलदेव के आने के कारण एक रोचक नामक राजयोग का निर्माण हो जाएगा। इस राजयोग के कारण जैसा सूर्यदेव प्रभाव दे रहे हैं वैसा ही प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए, ग्रह अच्छे परिणाम भी देता है तो ग्रह कुछ तनाव भी देता है। कैसे? यहां पर मंगलदेव बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर अपने नीच राशि पर डालेंगे। हालांकि ऐसा लिखा है किताबों में कि जब मंगलदेव रोचक नामक राजयोग बनाते हैं तो बहुत कुछ अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन यह भी याद रहे कि दृष्टि का प्रभाव तो देखने को मिलेगा। हाँ, मैं मानता हूं यहां पे परिणाम अच्छे आएंगे, यहां पे परिणाम अच्छे आएंगे, लेकिन यहां पर चौथी दृष्टि पड़ने से और लगन में आने से थोड़ा आपके स्वभाव में क्रोध जैसी स्थितियां, भाषा खराब होने जैसी स्थितियां, तेजी आने जैसी स्थितियां, जल्दबाजी जैसी स्थितियों का निर्माण करने के साथ साथ चतुर्थ दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर अपनी नीच राशि पर चंद्रमा के घर पर कर्क राशि पर पड़ने के कारण परिवार की खुशियों में खलल करने का काम भी करेंगे। परिवार के तालमेल में गड़बड़ाहट करने का काम भी करेंगे। माता की सेहत कमजोर कर सकते हैं, माता से संबंध कमजोर कर सकते हैं। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में व्यवधान पैदा करने की संभावना भी प्रकट करता हूं, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ जैसी स्थिति की संभावना देखने को मिलती है। तो यहां पर थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यही सूर्यदेव 15 मई 2026 को आपकी कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे, लेकिन दूसरे भाव में जाने पर यहां पर शुक्रदेव बैठे हैं। शुक्रदेव कब तक रहेंगे? 14 मई तक।
14 मई तक तो शुक्रदेव भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने घर में बैठे हैं। तो क्या धन बढ़ेगा? संदेहजनक स्थिति। क्यों नहीं बढ़ेगा? देखिए, शुक्रदेव का प्रयास है पैसा आए। राहुदेव भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि पैसा आए, और पैसा आता भी है और आ भी रहा है और आएगा भी। लेकिन शनिदेव अकेले कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके जो साढ़े सती के रूप में विराजमान है, साढ़े सती में खर्चों का लगातार सिलसिला बना रहने से इस हाथ आया तो इस हाथ चला जाता है। पैसा खर्च होने का सिस्टम शनिदेव बना के रखते हैं, जिसके कारण यह विशेष उम्मीद ना रखें कि आर्थिक मामलों में मजबूती के योग बन सकते हैं। ऐसा होने की संभावना में थोड़ा संदेहजनक स्थिति का निर्माण होता है। इसी प्रकार कुंडली का तीसरे भाव के स्वामी बुधदेव, और बुधदेव 14 मई 2026 को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आएंगे। लेकिन पहले भाव में भी बुधादित्य राजयोग के कारण यहां पर अच्छे परिणाम देंगे। दूसरे भाव में भी मित्र ग्रह का घर होने के कारण अच्छे परिणाम देंगे, और तीसरे भाव में भी अच्छे परिणामों का ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। और अपना घर होने के कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती लाते हैं। कम्युनिकेशन के कामों से लाभ देते हैं। हौसलों में वृद्धि करते हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि करते हैं और करेंगे, इसमें संदेह नहीं। चौथा भाव का परिणाम समझा चुका। पंचम भाव की हम बात कर चुके। छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। ऐसी स्थितियों में थोड़ा जागरूक और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव साढ़े सती में है। थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो भी करें सोच समझ के करें। व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी? व्यापार और दाम्पत्य जीवन कुंडली का सप्तम भाव होता है। विवाह शादी संबंध का भी सप्तम भाव होता है। और सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपनी राशि में होने के कारण 14 मई 2026 तक बहुत अच्छी स्थिति। कैसे? इस भाव के स्वामी धन के भाव में बैठने से व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में सुधार का संकेत, मजबूती का संकेत बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, क्या? यहां पे सूर्यदेव भी बैठे हैं। सूर्यदेव ग्रहों के राजा तो हैं, लेकिन ये सूर्यदेव की नीच राशि है। ये उच्च राशि है तो ये नीच राशि है। तो किसी भी प्रकार से, और यहां पर मंगलदेव भी आएंगे, ये मामला भी ठीक नहीं है। तो किसी भी प्रकार से अपने व्यापार में बिना सोचे समझे काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि आपका तनाव, आपकी भाषा, आपका क्रोध कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा कर सकता है। और मंगलदेव भी वहां बैठेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दाम्पत्य जीवन में भी अपने जीवन साथी के साथ क्रोध वाली स्थिति या कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें। संबंधों को बना के रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार पैदा करने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव, तो यह 11 मई के बाद में स्थितियां काफी हद तक ठीक रहेगी। 11 मई के पहले थोड़ा सावधानी रखना है। भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य तो मजबूत है। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर हैं। प्रयास करने पे सफलता भी मिलती है और मिलेगी। प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भाग्य की स्थिति
काफी हद तक मजबूत है। कुंडली का 10वां भाव, इसके स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली के 12वें भाव में। क्या करते हैं? शनिदेव आपके कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव में व्यवधान पैदा करते हैं। जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार से होने में संदेहजनक स्थिति। दोस्तों एक बात याद रखें, कर्म और कैरियर के स्वामी शनिदेव 7.5 के रूप में होने के कारण और कुंडली के 12वें भाव में बैठने के कारण मैं जानता हूं आपके कर्म क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से बार बार तनाव जैसी स्थितियां निर्माण होती है, होती रहेगी। क्या करना चाहिए? थोड़ा सावधानी रखना चाहिए और जल्दबाजी में नौकरी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई निर्णय ना लें। जो भी करें सोच समझ के करें। जिन लोगों का ट्रांसफर हो गया, कब के बाद? 29 मार्च को यहां पे आए, 29 मार्च 2025 के बाद जिन लोगों का ट्रांसफर हो गया वो बात तो अलग है, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनका शनिदेव करवाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि शनिदेव यहां आए और अपना प्रभाव ना दिखाए, यह तो हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों शनिदेव का प्रभाव होने के कारण कर्म और कैरियर के क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में पिता से संबंधों में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, पिता की सेहत भी कमजोर हो सकती है, पिता से संबंधों में और पिता के व्यापार में भी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, 2026 का वार्षिक फलादेश मैंने सभी राशियों का जारी किया, जिसका वीडियो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लोगों को 2026 के बारे में किसी भी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे विवाह शादी संबंध के योग हो, या संतान के कारण हो, या लव एंड रिलेशन की बात हो, या परिवार की बात हो, या जायदाद की बात हो, या नौकरी के क्षेत्र की बात हो, विदेश से संबंधित हो, या खर्चों से संबंधित हो, या बीमारी से संबंधित हो, जानने के लिए आप वहां से सर्च करके, मदनमोहन लखोटिया सर्च करके वहां से अपने राशि का वीडियो परचेज कर सकते हैं। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास में अपना जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान नहीं है, उनके लिए भी बहुत काम आएगा। और दोस्तों बहुत बड़ा उपयोगी है, जिनको जरूरत हो लेने का प्रयास करें। कुंडली का एकादश लाभ भाव किसका घर है? शनिदेव का। कौन बैठे हैं? राहुदेव। राहुदेव कौन है? शनिदेव के मित्र। और ऐसी स्थिति, मनोकामना पूर्ण करने वाली स्थिति में बैठे हैं तो मनोकामना तो पूरी कर रहे हैं। कैसे? धन की व्यवस्था राहुदेव कर रहे हैं, हालांकि कुछ समय के लिए शुक्रदेव भी करेंगे, लेकिन राहुदेव की ऐसी व्यवस्था के कारण ही धन का आगमन हो रहा है। और शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके, 12वां भाव होता किसका है? विदेश का और खर्चों का। विदेश में क्या होता है? जो लोग विदेश में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तमाम लोगों को यहां शनिदेव व्यवधान करके मानसिक तनाव देने के साथ साथ खर्चों में वृद्धि करने के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। इस समय में यात्रा के योग बन सकते हैं, तो लाभ नहीं मिलेगा, तनाव ही रहेगा। दूसरा अप्रत्याशित खर्चे, विदेश वालों के तो लिए बोल दिया, लेकिन आपके लिए अप्रत्याशित खर्चे। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं?
खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके या इनमें से कुछ न कुछ आप पे लागू करके उसके कारण धन खर्च कराने के सिम्टम्स शनिदेव बनाने का काम करेंगे। यह स्थितियां देखने को मिलेगी। क्या करना चाहिए दोस्तों? राशि के स्वामी मंगल देव है, जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान जी के दर्शन करें, बेहतर रहेगा। सूर्यदेव उच्च राशि में बैठे हैं, सूर्यदेव के जल का अभिषेक करें, आपको लगातार करना चाहिए। शनिदेव की 7.5 है, यह मामला ठीक नहीं है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दीन दुखियों की सेवा करें, उससे भी शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बढ़िया रहेगा। और मंगलदेव की आराधना से क्या होता है? शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और मंगलदेव हनुमान जी की आराधना से लचीले पड़ जाते हैं। हनुमान जी की आराधना बहुत बड़ा काम करती है और करना चाहिए। और वैसे भी आपने देखा होगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। हनुमान जी के नाम में ताकत है। राहुदेव, केतुदेव यहां पर व्यवधान कर रहे हैं। क्या करें? राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं प्रतिदिन। गो माता को गुड़, रोटी और चारा, भाग्य को मजबूत कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और आगे भी आपके चौथे सुख के भाव में आएंगे। क्या करें? प्रतिदिन गो माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, बहुत बड़ा लाभ होगा। करना चाहिए दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।